हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा शिवाय वर्सेस ए दिल है मुश्किल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अब कहीं ना कहीं 9 दिन हो चुके हैं दोनों फिल्मों को रिलीज होते हुए, और कहीं ना कहीं अगर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देखा जाए तो शिवाय एक हद तक थोड़ी थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सेकंड वीकेंड आया, सेकंड वीकेंड के यानी कि 8वें दिन शिवाय का कलेक्शन ए दिल है मुश्किल से ज्यादा था, तो ऐसे लगने लगा कि शिवाय एक आगे निकलने वाली है अब कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो सेकंड सैटरडे का कलेक्शन आया है उसमें ए दिल है मुश्किल अब वापस एक आगे आ चुकी है कलेक्शन के मामले में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बनी हुई है। तो दोनों फिल्मों का कलेक्शन किस तरह से रहा है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि दोनों फिल्मों में से पहले 100 करोड़ क्लब कौन सी फिल्म पहुंचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये श्योर हो चुका है और कितने कलेक्शंस है और कितना इनका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेशन से होने वाली, मतलब कितना कलेक्शन ओवरऑल करेगी दोनों फिल्म में लाइफ टाइम के हिसाब से, वो भी मैं बताऊंगा। तो कलेक्शन की बात करते हैं, शिवाय से स्टार्ट करते हैं। शिवाय ने जो सेकेंड फ्राइडे की अर्निंग हुई थी यानी कि 8वें दिन की, वहां पे शिवाय ने कमाई की थी 4.61 करोड़, और जो अब 9वें दिन का आंकड़ा है उसके हिसाब से फिल्म ने कमाई की है 5.40 करोड़। तो अब जो फिल्म का टोटल हुआ है 2 दिन के अर्निंग के बाद, यानी कि सेकेंड फ्राइडे और सेकेंड सैटरडे के अर्निंग के बाद, वो हुआ है 80.42 करोड़, यानी कि फिल्म ने 80 करोड़ कमा लिए हैं। फिल्म को सिर्फ 20 करोड़ चाहिए 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए, और आई थिंक 3 से 4 दिन आराम से जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और कहीं ना कहीं अब बात करता हूँ ए दिल है मुश्किल कलेक्शन के लिए। ए दिल है मुश्किल कलेक्शन सेकंड फ्राइडे का कम था, शिवाय से कम था। फिल्म ने कमाए थे 4.56 करोड़, और जो सैटरडे का कलेक्शन आया उसमें ग्रोथ देखी गई, और सेकंड सैटरडे को फिल्म ने कमाए है आई थिंक 5.85 करोड़, और जिसके साथ ही जो फिल्म का जो ओवरऑल कलेक्शन अब हुआ है वो हुआ है 90.60 करोड़। फिल्म ने 90 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं। एक खुशखबरी है मतलब मेकर्स के लिए, और अब कहीं ना कहीं इसे 10 करोड़ ही कमाने हैं। और शिवाय का जहां तक मैंने बताया था कि 20 करोड़ उसे चाहिए 100 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए, शिवाय को 4 दिन कम से कम लगेंगे। वहीं ए दिल है मुश्किल को सिर्फ 2 दिन लगेंगे, और संडे का दिन कलेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है दोनों फिल्मों का, इसमें नो डाउट है। बट स्टिल एक ओवरऑल कलेक्शन के मामले में अब नजर आने लगा है कि ए दिल है मुश्किल आराम से पहले 100 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगी, और शिवाय को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से शिवाय एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि 3 से 4 वीक के बाद जो एक फाइनल रिजल्ट आएंगे दोनों मूवी के, तो उसमें शिवाय आगे रहेगी ऐसा मुझे लग रहा है अभी भी। और देखते हैं किस तरह से आंकड़े आते हैं सेकेंड और थर्ड वीक में। बट फिलहाल तो यही साबित हुआ है कि ए दिल है मुश्किल शिवाय से आगे निकल गई है और आगे चल रही है पहले से लेकर अभी तक, यानी कि फर्स्ट 9 डेज में। इसलिए सेकेंड वीक का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड वीक में भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो फिल्म को इश्यूज तो कुछ नहीं होंगे दोनों फिल्मों को। बस दोनों फिल्में परफॉर्म अगर इसी तरह करती रहेगी तो दोनों फिल्मों में अपना अपना एक रिकॉर्ड बना लेगी। और अगर ए दिल है मुश्किल क्रॉस करती है 100 करोड़, तो इस साल की छठी फिल्म हो जाएगी 100 करोड़ क्रॉस करने वाली। अगर ए दिल है मुश्किल पहले क्रॉस कर ले रही तो फिर शिवाय 7वीं फिल्म हो जाएगी इस साल 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली, क्योंकि ऑलरेडी 5 फिल्में पहुंच चुकी है। आपको पता ही है, सुल्तान हो, लिफ्ट हो, रुस्तम हो, MS धोनी हो, और आई थिंक और एक फिल्म है हाउसफुल 3 की बात कर रहा हूँ। ये सब 4-5 फिल्मों के बाद दोनों फिल्में 100 करोड़ क्लब में जरूर पहुंचेगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, बट कौन सी फिल्म पहले पहुंचेगी ये एक सवाल था। बट अब कहीं ना कहीं से लग रहा है कि सवालों के जवाब अब मिलते जा रहे हैं जिस तरह से कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोनों मेकर्स बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनकी जो दिवाली पे जिस तरह से वो ओपनिंग चाहते थे वो उन्हें मिली है। देखिए, एक नॉर्मल फिल्म में भी इस साल ज्यादा कमाल नहीं करी, यानी कि जो एक सिंगल तरह से रिलीज हुई उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं था, उस तरह की फिल्मों ने भी 100 करोड़ का बिजनेस नहीं किया है। सिर्फ 5 फिल्में इसके पहले 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी, तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक साल रहा है, कितना बुरा साल कहीं ना कहीं कह सकता हूं मैं बॉलीवुड के लिए रहा है इस साल, जहां पे फिल्में ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई। तो ऐसे में अगर दोनों फिल्में एक ही साथ रिलीज होकर 100 करोड़ क्लब क्रॉस करती है तो अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है दोनों फिल्म मेकर्स के लिए, चाहे अजय देवगन हो चाहे करण जौहर हो। तो जिस तरह से आने वाले दिनों में आंकड़े आएंगे इस फिल्म के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 9 दिनों के आंकड़ों से मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं फिलहाल सेटिस्फाई हूं दोनों फिल्मों के कलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि दोनों फिल्में अपने आप में एक अलग मुकाम रखती है। जहां एक तो एक्शन मूवी है शिवाय, वहीं एक और रोमांटिक इमोशनल मूवी है ए दिल है मुश्किल। दोनों फिल्मों की अपनी अपनी एक अलग ऑडियंस है, और इसीलिए दोनों फिल्मों की जो ऑडियंस है वो आपस में बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि उनकी फिल्में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे।
और इसीलिए दोनों फिल्मों के जो फैंस है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे एक दूसरे की फिल्मों के बारे में। बट लेट्स सी दोनों फिल्मों की कलेक्शन किस तरह से आती है। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने आपको कहा शिवाय मेरी फेवरेट है, तो जिस हिसाब से दोनों फिल्मों के कलेक्शन आएंगे मैं आपको जरूर बताता रहूंगा, और कुछ और इंपॉर्टेंट बॉलीवुड खबरें रहेगी तो उससे भी आपको रूबरू कराता रहूंगा। फिलहाल बस इतना ही कहना चाहता हूँ। टेक केयर, चलिए बाय।